Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior, and today our topic is what are values, terminal values and instrumental value। हम देखेंगे कि values क्या होती हैं और फिर इसकी टाइप्स भी देखेंगे, terminal values और instrumental values। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 5 है, पर्सनैलिटी एंड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। और हम देखते हैं व्हाट आर वैल्यूज़। वैल्यूज़ आर कन्विक्शंस और एवेल्युएटिव स्टैंडर्ड्स दैट हेल्प अस डिफाइन व्हाट इज़ राइट, रॉन्ग, गुड और बैड। वैल्यूज़ बेसिकली यकीन को कहते हैं, कन्विक्शन यकीन और एवेल्युएटिव स्टैंडर्ड और ऐसे मेयार जिनका हम जायज़ा या तज्जिया कर चुके हैं, डेट हेल्प अस डिफाइन, जो हमें मददगार साबित होते हैं ये बताने के लिए व्हाट इज़ राइट, रॉन्ग, गुड और बैड, क्या सही गलत है, क्या अच्छा बुरा है। यहाँ पे जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ वैल्यूज़ आर कन्विक्शन, ये हमारा यकीन है। कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा इवेंट जिसको हम बहुत ज़्यादा तरजीह दें, इम्पोर्टेंस दें, बेसिकली वो हमारी वैल्यूज़ बन जाती हैं। ठीक है। सच एज सब पीपल वैल्यू मनी, जैसे कि कुछ लोग हैं वो पैसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो उनके लिए पैसा जो है वो वैल्यू है, कन्विक्शन है, स्टैंडर्ड है ज़िंदगी का। सम पीपल से मॉरल्स आर इम्पोर्टेंट, कुछ लोगों का कहना है कि जो मॉरल्स होते हैं, इखलाक होते हैं, हमारे एथिकल प्रिंसिपल जो होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनके लिए वो वैल्यूज़ रखते हैं। तो हर किसी के लिए वैल्यूज़ जो होती है वो ज़रा डिफरेंट होती है। वैल्यू कैन आल्सो बी डिफाइंड एज जनरल बिलीफ रिलेट विद मॉरल फ्लेवर containing इंडिविजुअल आइडिया व्हाट इज़ गुड और बैड। वैल्यूज़ को हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये जनरल बिलीव हैं, अमूमी हमारे यकीन हैं, जिनका ताल्लुक़ जो है मॉरल फ्लेवर से है, इखलाकी जो टेस्ट है उससे ताल्लुक़ रखता है। ये containing इंडिविजुअल्स आइडिया व्हाट इज़ गुड और बैड, किसी फ़र्द का जो आइडिया है, जो उसकी सोच है, कॉन्सेप्ट है, क्या ठीक है क्या गलत है, उसी को हम कह देते हैं कि ये उसके लिए वैल्यू कहलाती है। वैल्यूज़ कम फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड एंड सोसाइटी इन विच वी लिव। हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं, कन्विक्शन होती है कि क्या ठीक है, क्या अच्छा है, क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ये हमारे पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स और माशरा यानी कि सोसाइटी जिसके अंदर हम रहते हैं, वहाँ से हमारे अंदर ये वैल्यूज़ पैदा होती हैं। इसलिए आप देखेंगे हर शख्स की अपनी वैल्यूज़ होती हैं, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देता होता है। किसी के लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और अगले दूसरे शख्स के लिए वो इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू सिस्टम, अ हायरार्की बेस्ड ऑन अ रैंकिंग ऑफ अ इंडिविजुअल्स वैल्यू इन द टर्म ऑफ देयर इंटेंसिटी। अब वैल्यू सिस्टम क्या है? ये बेसिकली एक हायरार्की है, दर्जा बंदी है, जो बेस करती है, बुनियाद करती है ऑन अ रैंकिंग ऑफ अ इंडिविजुअल वैल्यूज़ इन द टर्म ऑफ देयर इंटेंसिटी, जो कि एक रैंकिंग सिस्टम है किसी भी इंडिविजुअल्स की वैल्यू का, कि वो किसको ज़्यादा शिद्दत से पसंद करता है या किसकी वैल्यू को ज़्यादा शिद्दत देता है, मीन्स कि उसकी किस वैल्यू की इंटेंसिटी ज़्यादा है, किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो उस तरह से वो दर्जा बंदी करेगा कि ये चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है, ये थोड़ी कम, ये थोड़ी कम, तो जो उसकी दर्जा बंदी होगी उसको हम कह देंगे वैल्यू सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट आर टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल्स को कहते हैं हम फाइनल, क्लोजिंग, इख्तिताम को। तो हमारी आखिरी वैल्यूज़ जो होंगी, जो हम एंड में चाहते हैं हासिल करना, वो हमारी टर्मिनल वैल्यूज़ कहलाएंगी। वो हम देखते हैं कि क्या होता है। टर्मिनल, फाइनल, क्लोजिंग वैल्यूज़ आर द गोल्स दैट अ पर्सन वुड लाइक टू अचीव ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम। टर्मिनल वैल्यू जो है, ये फाइनल या क्लोजिंग इसका मीनिंग होता है, ये वो गोल्स होते हैं जो शख्स चाहता है अपनी ज़िंदगी में हासिल करना, कि मैंने ये हासिल करना ही करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो एंड में हो चाहे जिस जगह पे भी हो रहा हो। दिस सिग्निफाई द फाइनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन। ये टर्मिनल गोल्स होते हैं, इनको इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, सिग्निफाई किया जाता है कि ये फाइनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं, मकासद होते हैं या एम होते हैं किसी भी शख्स की ज़िंदगी का, एंड दे आर हिज और हर डेस्टिनेशन। और ये जो टर्मिनल वैल्यूज़ होते हैं उसकी डेस्टिनेशन होते हैं कि उसे इस मकाम तक पहुंचना है, आखिरी डेस्टिनेशन। देयरफॉर दे आर आल्सो रेफर्ड टू एज द एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। इसीलिए इसको एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस भी कहा जाता है कि हमारी एग्जिस्टेंस का जो आखिरी जो स्टेट है, ये उसको भी हम कहते हैं कि ये टर्मिनल वैल्यूज़ होती हैं। टर्मिनल वैल्यूज़ आर द हाईएस्ट वैल्यू इन अ पर्सन वैल्यू सिस्टम। टर्मिनल वैल्यूज़ जो होते हैं ये हाईएस्ट वैल्यूज़ होती हैं हमारी किसी भी वैल्यू सिस्टम के अंदर। जो हमने कहा कि हिरार्की करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन सी है, तो जो टर्मिनल वैल्यूज़ होते हैं जो हमने एंड में जाके हासिल करनी होती हैं, जिसके लिए हम सारी मेहनतें कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो हाईएस्ट वैल्यू होती है हमारी वैल्यू सिस्टम के अंदर।
हम सब यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ आखिरी गोल हासिल करने के लिए। वो जो आखिरी मकसद अभी फ़िलहाल हम हासिल करना चाहते हैं वो हमारी टर्मिनल वैल्यूज़ है। वो अलग बात है कि जब हम अपना आखिरी मकसद हासिल कर लेते हैं फिर नए मकसद पैदा हो जाते हैं, लेकिन टर्मिनल वैल्यू फ़िलहाल जो हमारा आखिरी मकसद जो हमने हासिल करना है वही होगा। Therefore, they are very important, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। These वैल्यू आर शेयर्ड बाय अ ग्रुप एज अ होल। मोस्टली जो टर्मिनल वैल्यूज़ होती हैं ये शेयर किए जाती हैं विद ग्रुप बाय द ग्रुप के ज़रिए एज अ होल मुकम्मल तौर पे। मिसाल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनल वैल्यू, अ वर्ल्ड एट पीस फ्री ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट। कि हमें एक दुनिया चाहिए जिसमें अमन हो, जिसमें कोई जंग ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक है, हमें इस तरह की दुनिया चाहिए। फैमिली सिक्योरिटी, टेकिंग केयर ऑफ लव वन, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी करना, ठीक है, कि मेरी फैमिली सिक्योर हो, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, ये भी किसी की वैल्यू हो सकती है टर्मिनल। फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, फ्री चॉइस, मुझे आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, फ्री चॉइसेस, मेरी मर्ज़ी में जो कुछ करूँ, ये भी टर्मिनल वैल्यू किसी की हो सकती है। इक्वलिटी, ब्रदरहुड, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल, भाईचारा होना चाहिए, सबके लिए मुकम्मल इक्वल मौके होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ये भी किसी के लिए टर्मिनल वैल्यू हो सकती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है व्हाट आर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यूज़ को हासिल करने के लिए जो तरीक़ेकार या छोटे छोटे एम हम हासिल करते हैं, जो ज़रिए अपनाते हैं, बेसिकली वही हमारे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ कहलाते हैं। इंस्ट्रूमेंटल का मीनिंग होता है मीन्स ऑफ परसुइंग एन एम, तरीक़ेकार अपने एम को हासिल करने का। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ आर मोड्स वेज ऑफ बिहेवियर इन अचीविंग द टर्मिनल वैल्यू। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ बेसिकली तरीक़ेकार हैं, मोड्स हैं, वेज हैं हमारे बिहेवियर के, हमारे रवैये के, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं इन अचीविंग टर्मिनल वैल्यू के। हमारे जो टर्मिनल वैल्यूज़ हैं, चाहे वो वर्ल्ड पीस हो, चाहे कुछ भी, उसको हासिल करने के लिए जो तरीक़ेकार होंगे वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ कहलाएंगे। दीज वैल्यूज़ आर यूज्ड ऑफन इन द डे टू डे लाइफ। हमारी दिन भर की जो ज़िंदगी है उसमें ये जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ होती हैं वो डेली बेसिस पे यूज़ हो रही होती हैं। दीज वैल्यू लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स सिंस दे डिफ़र विद इन अ ग्रुप। ये जो वैल्यूज़ होती है हमारी डे बाय डे जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ होती हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट भी जनरेट करती हैं, क्योंकि ग्रुप के अंदर, लोगों के अंदर हर किसी की अपनी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ होती हैं। मे भी हम सब चाहते हैं कि दुनिया में पीस होना चाहिए, लेकिन हर किसी का तरीका डिफरेंट हो सकता है। मे भी आप लोगों ने एवेंजर मूवी देखी होगी जिसमें थैनस दुनिया में अमन ले आना चाहता होता है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है, ठीक है। इसी तरह दूसरे जो एक्टर्स होते हैं, जो हीरो होते हैं, उनका तरीक़ेकार अलग होता है। तो हर कोई अपने तरीक़ेकार से अपना टर्मिनल वैल्यूज़ हासिल करना चाहता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंट वैल्यूज़ की वजह से हो रहे होते हैं। जनरली अमूमी तौर पे दीज वैल्यू शोज़ वेज एन इंडिविजुअल वुड फॉलो टू अचीव द एम इन हिज लाइफ। ये जो वैल्यूज़ हैं, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़, कन्विक्शन है, हमारे स्टैंडर्ड हैं, ये बेसिकली शो करते हैं इंडिविजुअल को वुड फॉलो टू, कि किस तरह से उसने फॉलो करना है टू अचीव द एम इन हिज लाइफ, अपने एम को हासिल करने के लिए फॉलो करना है उन वैल्यूज़ को। इन वैल्यूज़ को जो है हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, कि किस तरह से वो एम इन लाइफ, जो उसका ज़िंदगी का मकसद है, वो हासिल करेगा, वही बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ होंगे। एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़, हमारे पास कौन कौन सी मिसालें हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू को, वो देख लेते हैं। चेयरफुल, लाइट हार्टेड, जॉयफुल, हमेशा खुश रहने वाला, दूसरों को खुश करने वाला, हंसी मजाक करके ज़िंदगी गुजारने वाला, एक ये भी हमारे पास तरीक़ाकार हो सकता है। लव, अफेक्शनेट, टेंडर, मोहब्बत करने वाला, ठीक है, मोहब्बत फैलाने वाला, इस तरह का शख्स भी हो सकता है। ऑनेस्ट, सिंसियर एंड ट्रूथफुल, ईमानदार, दूसरों के साथ इंसाफ करने वाला, सच्चाई वाला, ये भी किसी के अंदर वैल्यूज़ होती हैं कि यही हर चीज़ जो मुझे हासिल करनी है वो सच्चाई के बलबूते पे करनी है, झूठ बोल के मुझे कामयाब नहीं होना। सेल्फ कंट्रोल, रिस्ट्रेन, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को कंट्रोल करना, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, अपने आप को डिसिप्लिन करना, कानून के मुताबिक चलना, एक तरीक़ेकार अपना लेना, ये भी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ है। केपेबल, कॉम्पिटेंट और इफेक्टिव, हुनरमंद होना, काबिल होना और मौसर होना, ये भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ के अंदर एग्जाम्पल आ जाती हैं। तो ये तरीक़ेकार हम अपना सकते हैं अपना टर्मिनल वैल्यू हासिल करने का। हाँ, कुछ नेगेटिव वे भी हो सकते हैं, जैसे कि हेटेड, ठीक है, एंग्री, ये गुस्सा में हर वक्त रहना, नफ़रत करना दूसरों से, या कोई भी तरीक़ेकार हो सकता है, तो वो भी हमारे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ के अंदर
आ जाते हैं। पैसे का इस्तेमाल करना, सच्चाई की जगह हर जगह पैसे का इस्तेमाल करना, ये भी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू के अंदर आ जाएगा, जो कि वो अपना टर्मिनल वैल्यू हासिल करने की कोशिश कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है वैल्यू और उसकी दोनों टाइप, टर्मिनल और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में मुझसे टॉपिक के हवाले से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।